अद्भुत प्रभु, अब तो आपकी धुन पर पहाड़ियां भी पिघलने लगी। पूरी पहाड़ी बावरियल होकर पिघलने लगी है। प्रभु मुरली बजाने में खो गए हैं और उनके साथ ही खो गए हैं सभी सुनने मनुष्यों, पशु पक्षियों और देवताओं के ही नहीं, जड़ चेतन किसी के लिए को रोक पाना संभव नहीं होगा। कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। या तो आपके चरण का चिन्ह बन गया है प्रभु। अपने भक्तों के हित के लिए मेरी बस एक ही इच्छा है, ऐसी चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तो हमारे पास से वहाँ कैसे चले गए हो? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा। सदैव यही रहूंगा मैं, तुम सबके पास, तुम सबके मन में। हर एक कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। श्री कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। कान्हा, तू कहाँ भटक गए हो? तो नहीं सखा, मैं तो भटके हुए वो मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलो है हमें। कान्हा, तो इतने दिन बाद आए हो हैं, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कुछ आनंद भी लेंगे आज। कैसो आनंद? मैंने मारा और गैया सरा के घर दूल्हे से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझे, क्योंकि किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए।
अभी कुछ दिन पहले ही तो उस असुर और देवता में कितने भीषण युद्ध हुआ था। हाँ, हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा कान्हा को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो कान्हा हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? वो कान्हा हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले। चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर का कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह कान्हा, क्या खेल बताए हो है। इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। ये सिक्का कौन हो तुम? छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होता है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ, मुझे मूर्ख समझते हो तुम? 100 छलियाएं देखे हैं मैंने, हाँ, पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ, सच? और नहीं तो क्या, मैं हूँ इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो ज्वर। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हो कान्हा? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो कान्हा, उज्जवल यही का ही होगा, आ जाएगा। क्या हो गया कान्हा? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला? सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना, ऐसे ना। ये सिक्का मैं उछालूंगा और जिसके हाथ में आया
वो बनेगा प्रहरी और अन्य सब चोर। स्वीकार है। यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। चलो खेल आरंभ करें। कान्हा, तो हमें पकड़ना। आंखें बंद कर कान्हा। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्री दामा,
केवल 2 ही बालक शेष बचे हैं। दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। ये तो छलिया है, मायावी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खाना, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस तुम छलिया ही हो। रूप बदल बदल कर मेरे सगाओं का अपहरण कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो दाऊ? आप ही मुझे नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? कान्हा, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके बहकावे में मत आना कान्हा। ये चलिए। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं है दस। इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ, छुड़ा लो अपने सखाओं को। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें कर नहीं दिया, ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए एकांत मिल सके। अच्छा। जाओ, आप जाके सखाओं को बचाओ। इस दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो रावणासुर। किसे सिखाया ऐसा स्वांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है। माया के महान आचार्य मायासुर। तो तुम मायासुर के पुत्र हो, पर जिसके सामने ना माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर
लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते? इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ। किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना है? कोई संदेह है? नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? क्षमा कर दो कान्हा, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। फिर आ गया तू। दुर्जन, प्रहरियों, आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है वो, आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज, पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए जो उसका वध कर सके, और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए
जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो कान्हा। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है कान्हा। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सबने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो कान्हा। हाँ कान्हा, मैंने लक्ष्य साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित भेद तो है मेरा लक्ष्य भेद। अरे वाह बसंता, तूने तो बहुत अच्छा लक्ष्य साधा है। वाह! तूने देखा कान्हा, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख कान्हा, देखा, मैंने भी लाठी चलाना सीख लियो है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लियो कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं तुम सबके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ सखाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। मैया चलो घर। और हाँ सखाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी बलराम, क्या होगा? इतना दुखी क्यों है? बलराम, क्या होगा? छोटे बाबा, इतने दिन हो गए
कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है। मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम, तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया आज, क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे भूल तो तुम्ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं भैया? उन्हें मुझे कितना कछु बोला है। तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला। कब तक क्रोधित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना। छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो। एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा। बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी जाके उनसे बात करता हूँ। क्षमा कर दो कान्हा। आप तो पहले ही क्षमा मांगते हो क्या? पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं कान्हा, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस! मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस! यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी यह तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा।
व्योमासुर, तुम? अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करे, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने। मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निकल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा। मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। ना 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 जी, ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों यहाँ इस समय? अरे, इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है। कुछ खा तो लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया,
पहले व्रत तोड़ के कच्चू खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम, ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो, व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरि 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 मेरे हरि। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। ना ना, ये ठीक ना है। ठीक है तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रे आपकी छड़ी और ये रे मेरी पीठ। सेक बिना ताकत तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो, आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है, और अभी थोड़ी ही देर में शंकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला? ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। द्वादशी के पहले प्रहर में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जातो। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है, वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
अपनी पत्नी के साथ हरि का नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो, निर्जल पास किया, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए। आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं। व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहाँ हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अमरेश बड़ी विरक्ति के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों को लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं उनके लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज। भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज, पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खाया, वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज, महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने। इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु,
यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था। फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते। इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। भगवान का वो सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। चक्र से अपने प्राण कैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जा पहुँचे। ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को दूर कर सकते हैं। किंतु हां, मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते, वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते भागते महर्षि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु, कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह असंभव है महर्षि। एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु। आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है।
इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है। अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। महाराज 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 मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि, आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं। मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था, तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों। आपकी कीर्ति का पताका 10 दिशाओं में फहराए। मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि, कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह भर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए, उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोलाराम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है प्रभु को कौन सी बात कब बुरा रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे, हमें भी अपना व्रत पूरा ना करे। और जैसा कि आप सभी ने अभी कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ, अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ।
बहुत बड़े घुमाकर राज करते थे तुम्हें महान राजा भीमम के नाम से जाना जाता था। सब कुछ था तुम्हारे पास, पर शांति नहीं थी। इसीलिए शांति की खोज में अपना संपूर्ण राज अपने पुत्रों को सौंप कर मलय पर्वत की ओर चल दिए। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी के रूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेंट करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए। इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था, अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पे वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते हो। तुम सत्य कह रहे थे बलराम, कान्हा सच्ची में भगवान ही है। तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के तुम देख रहे होंगे। बलराम, तुम बलवान हो और कान्हा भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा है। ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में। अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी, निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहाँ से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ।
जानकी, जानकी, क्या होगा इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी। तो जानकी जमुना जी की नदी से जल लेने गई और उसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी जेदशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर से सब ठीक है पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, लग तो है विष फैल गया है इसका पूरे तन में। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ विदेह जी को बुलाए गए हैं उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया, ये गिर पड़ी। चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ, मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहाँ के जल में ही हो। वैद्य जी, आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना। जे गोपिया क्या कह रही है उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता, हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? जी, वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है। ये सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काटता है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं। मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने। एक दिन अब बस कर उज्जवल, ये बड़ी बड़ी हाँकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटा है फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना, कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है। यह अवश्य किसी महाविषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो, लेकिन यह अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालिया नाग। कालिया नाग? संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालिया नाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालिया नाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है। हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहां जाने से मना क्यों है ना बड़ों ने? उज्जवल सही कह रहे हो है। इस समय जानकी के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जलाने गई थी जी, ना मैं उसे जाने देती ना जैसा वो तो। वैद्य जी, आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो, पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा, धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी, मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यह अंतिम जड़ी बूटी है। अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा, यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु। या तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। ये सारी मेरे ही कारण बनाई थी। उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। कान्हा, तूने हमें बत्तासुर से बचाया था ना? और बकासुर से भी तो। और छलिया से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें?
क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धनवंतरी, मैं आ गया हूं प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया आपको कोई पुकार रहा है। चिंता मत करो मैया, अब धनवंतरी जी आ गए हैं और सब संभाल लेंगे। धनवंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए। आइए आइए बैठे जी। जी रहे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहाँ आ चुका हूँ और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूँ। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो। और ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना? हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो। जानकी स्वस्थ हो जाएगी ना धनवंतरी जी? धनवंतरी? प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जी क्या करो कान्हा? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैया कहती है ना, सभी वैद्य धनवंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ, मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना
मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। जसोदा भाभी, जसोदा जी, जानकी को चेतना आ गई। जानकी, 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी, मैं आपके लिए जल ना ला पाई। बस बहुत भूख लगी है। मैं अभी कछु लाती हूँ। जानकी, माखन खाओगी? आजा, तू ही खिला दे लल्ला। तुम सब मेरे लल्ला को माखन चोर कहती हो ना? आज देखो, अपना ही माखन जानकी को खिला रहे है। थोड़ा और विश्राम कर लो। सदैव तुम हम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जानकी की जिद दशा तब हुई जब जय यशोदा काकी की सेवा कर रही थी, और अब देखो स्वयं भगवान ही इसकी सेवा कर रहे हैं। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भी यशोदा मैया की पूजा करेगा, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करेगा, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेगा, ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखेंगे। कभी धन्वंतरी के रूप में तो कभी स्वयं कान्हा के रूप में। भक्त और भगवान का देखो कैसा ये अनुराग, स्वयं करे सेवा प्रभु, अद्भुत गोपी का भाग्य। प्रभु इन सब पृथ्वीवासियों से कितना घुल मिल गए हैं। ना तो ये प्रभु को भगवान मानते हैं और ना ही प्रभु अपने आप को इनसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने आचरण से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सभी में हैं और सभी इनका ही अंश है। प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कान्हा ने तो सच्ची में धन्वंतरी जी को बुला लिया था। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है। और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते है, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते है। बाबा संभालो,